हमारे देश के सामने। पिछले ही हफ्ते प्रधानमंत्री महोदय हमारे संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, वो अपनी भाषण देते हुए इन्होंने कहा कि वामपंथियों का समय खत्म हो गया। उन्होंने कहा वामपंथियों का कोई भविष्य नहीं है। वो भाषण दिए हैं और भाषण के 1 घंटे बाद पहली बार 30 साल के बाद पहली बार पार्लियामेंट के अंदर जो प्रस्ताव हमने रखा था पार्लियामेंट में, उस प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा के अंदर जीता और पहली बार मोदी साहब की हार हुई है आपके राज्यसभा के अंदर। वामपंथियों को खत्म करने वाली बात करते हुए प्रधानमंत्री बहुत मजाक करते हैं। उन्होंने कई सारे मजाक की बात बताई संसद के अंदर। चुनाव होते ही उन्होंने एक मजाक की बात बताई कि आज ऑपोजिशन और विपक्ष इतना छोटा हो गया है, वो ऑपोजिशन और विपक्ष इतना छोटा हो गया है कि वो एक बस में वो जो है यात्रा कर सकते हैं। अब दिल्ली के चुनाव हो गए, उसके बाद जो बीजेपी का हाल हुआ दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता ने जो हाल दी इसको, उसके बाद ऑपोजिशन तो हम लोग सब एक बस पे जा सकते प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन बीजेपी को दिल्ली के अंदर एक ऑटो रिक्शा में जा सकते हैं। सिर्फ 3 एमएलए उनके आए हैं, बस उससे ज्यादा उनका नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस लाल झंडे को खत्म करने वाली धमकी कई सालों से हम सुन रहे हैं। दुनिया के अंदर दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने कहा था कि ये लाल झंडे को खत्म कर देंगे, लेकिन युद्ध जब खत्म हुआ तो हिटलर के खिलाफ जीत का घोषणा जब हुई तो जर्मनी के अंदर हिटलर के हेडक्वार्टर्स के ऊपर और किसी का झंडा नहीं फहरा, वो यही लाल झंडा था सोवियत संघ का। यही लाल झंडा ने दुनिया के अंदर फांसीवाद को हराकर मुक्ति दिलवाया। देश के अंदर इमरजेंसी में बहुत भाषण होते थे आप ही के बंगाल में, कहते थे कि इस लाल झंडे को हम बंगाल की खाड़ी में डुबो देंगे और उसके बाद ये वापस अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। इंदिरा गांधी ने यही कहा था उस समय प्रधानमंत्री होते हुए कि इस लाल झंडे का कोई भविष्य नहीं है। और उसी के बाद जब इमरजेंसी को हराया अपने देश की जनता ने, तो यहां पर जो लाल झंडा जो लहराया बंगाल के अंदर, वो 34 साल तक लाल झंडे की सरकार रही बंगाल में और पूरी देश का एजेंडा के ऊपर जो है उसका प्रभाव किया हुआ।